नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा, पुणे लेटेस्ट डेवलपमेंट इंग्लिश एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश घर बैठे उनको इसका लाभ मिल पाए। लास्ट लेसन में हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के थे, जिसमें मैंने उनका क्रम भी बताया कि एक सेंटेंस में कहाँ कौन आएगा, नाउन प्रोनाउन कहाँ आएंगे, प्रीपोजिशन कहाँ आएगा, एडजेक्टिव कहाँ आएगा, एडवर्ब, वर्ब 2 प्रकार की मैंने बताई थी आपको। अब आज का हमारा टॉपिक है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और सेंटेंस का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपको एक इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर या ग्रामर सीखने या बनाने के लिए। सेंटेंस में कहाँ कौन आएगा ये हम क्रम से आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि सेंटेंस हैं कितने प्रकार के। सबसे पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। स्वीकारात्मक वाक्य या कथानक वाक्य, जो वाक्य है उस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। नंबर 2 है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मैंने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है WH फैमिली। सिंपल का मीन्स होता है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दें और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाएं, तो ये सिंपल। जैसे मैंने कहा कि मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर, तो एम को पहले लगाने पर एम आई टीचर ये आपने लिखा। जैसे सीता एक डांसर है, अब सीता इज अ डांसर, इज सीता अ डांसर, इंट्रोगेटिव मार्क्स लास्ट में, ये हो गया आपका सिंपल। WH फैमिली वो है जिसमें W का या H का प्रयोग पहले करें। WH फैमिली जैसे वाई, वैन, हूँ, वेयर, वाट, हाउ मैनी, हाउ मच, ये इनसे हम स्टार्ट करते हैं, उसको WH फैमिली कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब उसके साथ भी आएगी, लेकिन वो WH फैमिली से जैसे हम पूछते हैं सिंपल को, यानी साधारण सेंटेंस को, यदि उसी सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दें और इंट्रोगेटिव मार्क्स लास्ट में लगा दें। दूसरा है कि यदि हम जैसे ये प्रश्न पूछते हैं कि कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे होते हैं, तो उसका मीनिंग, उसका वर्ड WH फैमिली वाला होगा, वो सबसे पहले रखें, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। जब सेंटेंस बनाएंगे तो मैं ये आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका इम्पेरेटिव, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में आप ये कन्फ्यूज से हो जाते हैं कि आज्ञावाचक में ना सब्जेक्ट आपके सामने होता है ना ऑब्जेक्ट सामने होता है, यानी साइलेंट होते हैं। जैसे आज्ञावाचक खड़े हो, बैठ जाओ, आओ, आदेशात्मक, जैसे उसमें आज्ञा माने या कहे, तो उसके लिए हम इसको। और नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय आदि बोधक, यानी खुशी, दुख, आश्चर्य, ऐसे कोई सेंटेंस जो अचानक हो जाए या खुशी का हो या दुख का हो, उसको हम विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के थे, मैंने इंट्रोगेटिव नेगेटिव और कर दिया, इसलिए ये 5 प्रकार के हो गए। अब एक सेंटेंस हम आपके सामने बनाते हैं कि एक ही सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करें तो एक ही सेंटेंस को 4-5 प्रकार से आप बनाएंगे तो आप ये मानो कि बहुत जल्दी आप इम्प्रूव करेंगे, और 2-5 दिन में आप इतना कह सकता हूँ कि जो सेंटेंस आप जिस टेंस के बारे में जानते हैं, अब ये तो है नहीं कि आप पूरा ही बना लेंगे, लेकिन जो जितना पढ़ाया है, जो टेंस आप जानते हैं, उस टेंस के आप बहुत जल्दी से बिना देखे आप सेंटेंस बना पाओगे। 4-5 दिन में मैं इतना कह सकता हूँ। तो आए सेंटेंस को हम बनाते हैं। सेंटेंस जैसे हम ये कहते हैं कि सीता एक पत्र लिखती है। अब इसका हम इंग्लिश बनाएंगे। इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले हिंदी के सब्जेक्ट को, यानी फर्स्ट इसको देखें, नंबर 1 इसके टुकड़े करेंगे, फिर वापस इंग्लिश में हम इसको एक सेंटेंस का एक फॉर्मूला के आधार, एक क्रम के आधार से हम वापस फिर से इनको लगाएंगे। आपका सेंटेंस बहुत जल्दी बन जाएगा। और लास्ट में अब आपको यहाँ से हिंदी में यहाँ चले जाना है पीछे ही पीछे देखना है कि ये सेंटेंस ता है, तिए, रहा है, रही है, गया है, लिया है, खाया है, पिया है, ये आएगा, वो ये आपको ये बताएगा कि कौन से टेंस की हम बात कर रहे हैं।
तो टेंस जानना ज़रूरी है, जब भी तो आप सेंटेंस बनाओगे किस टेंस की बात कर रहे हो। तो सबसे लास्ट में आप आ जाओ, ये टेंस आपको बताएगा। तो यानी लिखता, लिखती, लिखते हैं, यानी प्रेजेंट ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो अब हमने समझ लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो नंबर 2, अब ये ध्यान रखना है कि कहीं आप इसको ये अलग कर दें कि है अलग और लिखती अलग है ना, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। तो इसको पूरे के पूरे को अब इसको नंबर 2 आपने रखा। यहां से आप यहां आएंगे, एक पत्र, ये ध्यान रखें कि ये ऑब्जेक्ट है और ये एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। अलग अलग होगा तो फिर आपका नंबर बढ़ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक, यानी नंबर 3। अब 3 हो गए आपके पास। सीता पत्र, एक पत्र लिखती है। इंग्लिश बनाएंगे तो नंबर 1 क्या है? सीता। नंबर 2 क्या है? लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, राइट्स। नंबर 3 क्या है? अ लेटर। अब ये ध्यान रखें, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वी हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। और इसमें भी अब सबसे पहले ये आपने हिंदी में बनाया, मैं पुनः एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने उसमें आपको बताया कि सब्जेक्ट 3 प्रकार से, अभी मैं आगे बताऊँगा सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट का हम ये देख सकते हैं, सबसे पहले सीता, फिर लिखता है, लिखती है, फिर एक पत्र। अब आपने क्रम से बनाया तो ये हो गया सीता राइट्स अ लेटर। सीता एक पत्र लिखती है। अब जैसे मैं अभी थोड़ा सा आपको इसका सेंटेंस के पार्ट के बारे में और आपको बताऊं। सेंटेंस बनाते समय हम ये ध्यान रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस शेष। यह आपका सेंटेंस बनाने का तरीका है। यानी अब इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा, ये होना ज़रूरी है। अब इनमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, ये नहीं है, ये आप पहले इतना ही मानिए कि यही सेंटेंस हम बना रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब कई जगह हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, कई जगह मेन वर्ब नहीं आएगी, कार्य नहीं हो रहा तो मेन वर्ब नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब का जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन उसको हर कोई नहीं समझ रहा कि हेल्पिंग वर्ब है क्या। डू डज का प्रयोग कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कर रहे हैं, अफर्मेटिव में तो कर ही नहीं रहे उसका प्रयोग। तो अफर्मेटिव में क्या करेंगे, अब SES का प्रयोग कर रहे हैं। SES का प्रयोग भी आप सिंगुलर के साथ कर रहे, प्लूरल के साथ तो कर नहीं रहे। अब बात ये होगी प्लूरल तो फर्स्ट फॉर्म ही है। तो ये आप जब तक नहीं समझ पाओगे, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक उसको नहीं पढ़ोगे, लर्न नहीं करोगे। तो अब आते हैं हम इस पर कर्ता। अब ये देखिए कर्ता P कर्ता 4 प्रकार के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब 24, मुख्य क्रिया है ना लगाओ, क्रिया बनाओ। जैसे खाना, पीना, लिखना आदि। कर्म, ये कर्म 4 प्रकार के होते हैं। अब इनको समझे सही से कि कर्ता एक वाक्य में एक ही कर्ता होगा। पी का मीन्स पर्सन, यदि उसमें व्यक्ति है तो व्यक्ति को सबसे पहले लाएं, यानी इसको नाउन कह सकते हैं। थिंग्स, यदि व्यक्ति नहीं होगा तो वस्तु होगी, वस्तु नहीं है तो प्लेस होगा, और प्लेस नहीं है तो टू प्लस वर्ब, जिसको हम कहते हैं, कई बार हम
आपको ये लगता है कि नहीं यार इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी, जैसे हमने कहा गो, 2 + वर्ब, टुडे संडे, टुडे इज हॉलीडे, ऐसे प्रयोग यदि हम करते हैं तो सब्जेक्ट तो रहा ना, तो ये सब्जेक्ट हुआ। हेल्पिंग वर्ब ये आपको टेंस के बारे में बताती हैं, जो आप अपन आगे इसका प्रयोग करेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। मुख्य क्रिया काम क्या हो रहा है इसमें, उसके लिए हम प्रयोग, और हिंदी में एक सटीक सी आपकी पहचान है, ना लगाओ क्रिया बनाओ, यानी उस वर्ण के लास्ट में अंतिम अक्षर, उस वर्ण का अंतिम यानी पार्ट जो है वो ना लगाओ और एक अर्थ दे, जैसे ना खाना पीना दौड़ना उठना बैठना, ये मुख्य क्रिया है। कर्म यानी ऑब्जेक्ट 4 प्रकार के होते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट में आपको थोड़ी सी परेशानी ये हो सकती है कि एक ही सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और उन ऑब्जेक्टों को लिखने में आपको परेशानी आती है कि भाई किस ऑब्जेक्ट को पहले लिखें और किस ऑब्जेक्ट को बाद में लिखें। तो देखना है P मीन्स पर्सन, यदि ऑब्जेक्ट में व्यक्ति है तो पहले व्यक्ति को लिखें, व्यक्ति और वस्तु दोनों साथ साथ है तो पहले व्यक्ति को लिखें फिर वस्तु को लिखें। यदि व्यक्ति वस्तु और स्थान ये तीनों हैं तो आप पहले व्यक्ति को लिखें फिर वस्तु को लिखें फिर स्थान को लिखें। और यदि ये तीनों नहीं है और मान लो टाइम है तो टाइम को लिखें। अब ये आप क्रम रख लो कि जैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है व्यक्ति नहीं हो, यदि वस्तु हो स्थान हो और समय हो तो ये ही क्रम आपका आएगा, व्यक्ति के बाद में वस्तु, वस्तु के बाद में स्थान, स्थान के बाद में टाइम। ये क्रम आप सही से लिखना सीख गए, अब आपको सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। मैंने शेष ये इसलिए कहा है कि ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट एक को कह रहे हैं, लेकिन ये जो जोड़ेंगे ये शेष में आएंगे, ये जो जोड़ेंगे ये शेष में आएंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट रिमाइंडर, ऑब्जेक्ट के बाद जो ये आपका ऑब्जेक्ट और भी हैं उनको जोड़ने का एक तरीका है। तो सेंटेंस को बनाने के लिए हम ये देखें कि कितने प्रकार के सेंटेंस हैं। 4 प्रकार के सेंटेंस मैंने आपको बताए। चारों प्रकार के सेंटेंस को फिर मैंने आपको ये भी बताया कि सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं। अब एक ही सेंटेंस, हम इसी सेंटेंस को वापस लेते हैं कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम इंट्रोगेटिव बना करके बताते हैं। अभी पहला एक सेंटेंस जैसे हम लेंगे अभी, ममता रोजाना स्कूल जाती है। अब सबसे पहले आपका सब्जेक्ट ये है, ढूंढना ये है, आपको ढूंढना है। 2-5 दिन यदि आप प्रैक्टिस, और ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजीली आप इसको सीख पाएंगे। यहाँ से आप, मैंने कहा था लास्ट में जाइए, लास्ट में आप देखो है अकेला कोई अर्थ नहीं दे रहा, तो इसके साथ हमने ता है, ती है, ते है जोड़ा, ता है, ती है, ते जोड़ा, तो ये क्या हुआ कि हमें पहचान मिल गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। गो जाता है, जाती है, तो ये एक ही वर्ड है, यानी नंबर 2 ये आ गया। स्कूल नंबर 3, नंबर 4, यहाँ से आप यहाँ आ गए, यहाँ से आप यहाँ आ गए। इसमें ये देखें कि ऑब्जेक्ट 2 हैं, स्कूल और रोजाना। मैंने आपको पहले बताया था कि यदि इसमें देखें कि व्यक्ति हो ऑब्जेक्ट तो व्यक्ति आएगा, व्यक्ति के बाद में यदि आपने थिंग्स है तो थिंग्स आएगा, फिर उसके बाद में प्लेस है, प्लेस आ गया, और प्लेस के बाद मैंने टाइम को प्रयोग किया। अब आपका सेंटेंस बहुत इजीली आप इसको बना लेंगे। पहले लिखेंगे ममता, लास्ट में आ जाओ गो, जाने को क्या कहते हैं, गो, और स्कूल डेली। अब देखो हमने एक इसमें मिस्टेक कर रखी है, और वो मिस्टेक आपको बताने के लिए कर रखी है। वो मिस्टेक ये है कि ममता गो, टू भी नहीं लगाया, गो के साथ कुछ और लगाना चाहिए था, वो नहीं लगाया। उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ
एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो क्रिया के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। और एस ई एस का प्रयोग में मैं आपको बताऊं कि जिनका ये जो वर्ब है, वर्ब का अंतिम ये जो आपका अक्षर है उसके ये एस एच सी एच ओ डबल एस जेड एक्स ये यदि होते हैं तो आप ई एस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप सब जगह इसका प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ ओ आ रहा है तो ओ के साथ किसका प्रयोग करेंगे? ई एस का, क्योंकि ये एक वचन है गोज। और जब एक गति होती है तो गति से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। कहीं किसी स्थान पर कोई जाता है तो गोज टू स्कूल डेली। अब आपका ये सेंटेंस बन गया। आपने सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये आपने जोड़ा। अब यानी आप इसको कह सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये भी आपका ऑब्जेक्ट। अब आप इसको रिमाइंडर भी कह सकते हैं। ये आपका प्रपोजिशन हो गया। ये इस प्रकार से आप एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस। अब आप इसी को ममता रोजाना स्कूल जाती है इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम इसी सेंटेंस को फिर से बना देते हैं। ममता रोजाना स्कूल जाती है। अब सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे। सिंपल इंट्रोगेटिव में मैंने अभी बताया कि इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगता है, एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन एस ई एस का प्रयोग नहीं, यहाँ यदि आप इसको इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डू डज का प्रयोग करोगे। तो सबसे पहले ममता, ममता के साथ डू आएगा या डज? डज आएगा, क्योंकि डू के साथ एस ई एस का प्रयोग करेंगे। डज। ममता जाती है गो। अब जब गो का ई एस को हमने यहाँ लगा दिया तो यहाँ नहीं लगेगा। गो टू स्कूल डेली, और लास्ट हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब ये हो गया डज ममता गो टू स्कूल डेली, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपका हो गया। दूसरा आप यदि इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे अब डब्ल्यू एच फैमिली हम कहें वाई डज ममता गो टू स्कूल डेली। अब ये डब्ल्यू एच फैमिली वाला आ गया। वाई डज ममता गो टू स्कूल, ममता स्कूल रोजाना क्यों जाती है? वाई का प्रयोग मैंने बताया था। ये आपका सिंपल इंट्रोगेटिव मार्क्स है, ये आपका डब्ल्यू एच फैमिली वाला इंट्रोगेटिव मार्क्स है। तो ये आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ये आपका सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया, और ये आपका डब्ल्यू एच फैमिली इंट्रोगेटिव मार्क्स हो गया। तो इस प्रकार ये सेंटेंस आप बनाते रहेंगे और बनाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। 2-3 दिन आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, फिर रहेगी वर्ड मीनिंग या टेंसों की बात। हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। यदि आपको किसी प्रकार की इस ग्रामर से संबंधित जो अभी लेसन पढ़ा है या लेसन के आगे पीछे भी ग्रामर से संबंधित कोई भी जानकारी की यदि आपको ऐसी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें आपको किसी प्रकार की यदि आपकी सलाह है तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप मुझे उसकी मार्गदर्शन भी करें ज़रूर, और इस चैनल को लाइक करें। अब दूसरे पॉइंट के साथ दूसरे लेसन के साथ मिलते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।